जय श्री कृष्णा। आज हम उत्पन्ना एकादशी की कथा, व्रत कब है और उसका पारण का समय और व्रत क्यों किया जाता है वो सब जानेंगे। जय विष्णु भगवान ने की जय। जय एकादशी माता की जय हो। हिंदू धर्म में मंगसर माह की उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। लोग इस एकादशी का व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं। इस बार कथा के बारे में जानते हैं कि उत्पन्न कैसे हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। देवी एकादशी को भगवान विष्णु का शक्ति रूप माना जाते हैं। कहते हैं उन्होंने ही राक्षस मूर का वध किया था। इसी दिन से एकादशी का जन्म होने के कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। अब हम उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनेंगे। नारद जी ने पूछा, महादेव, महाद्वादशी का उत्तम व्रत कैसे होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, ये एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी इन चारों नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों को नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुण्यवसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उनका व्रत करके मनुष्य निश्चय पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजय के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान, ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। होम और उपवास तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो एक वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्त तिल दान करता है, जो केवल पापनाशिनी एकादशी का उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन कोकुत नहुस राजा गदि ने उस तिथि भगवान की आराधना की थी, जिसे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्म के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अच्छे फल माना जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके, उसमें उन्होंने यदुवंश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत था एक भुक्त व्रत का पुण्य और फल क्या है? जनार्दन, ये सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मंगसर मास में आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे, अथवा सोच संतोष आदि नियमों का पालन पूर्वक नक्त व्रत स्वरूप को जानकर उनके अनुसार एक भोर भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उस नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थी के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है, और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल वक्त व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे और मध्याह्न का पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावड़ी में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम, नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल का खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करे।
स्नान के पहले मंत्र पढ़कर शरीर को शुद्ध करे और फिर स्नान करे। वसुंधराएं तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करती हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के पूर्व मैंने पूरे काल में जो पाप सच्चित किया है उसे मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए एक चित्त दृढ़ संकल्प होकर क्रोध और लोभ का परित्याग करे। अंत्यज पाखंडी मिथ्यावादी ब्राह्मणादिक अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्याय दुराचारी पराधनहारी स्त्रीगमी मनुष्य में वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखे। पार्थ उस दिन निंद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र में मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। हे नरश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी शुक्ल पक्ष की भी है, उसी विधि से उनका भी व्रत करना चाहिए। हे पार्थ, द्विज को उचित है वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदार तीर्थ का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे संक्रांति अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभात क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। एकादशी का भी ऐसा ही महत्व है। ये भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उसे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उसे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है। और जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, रात को भोजन कर लेने पर उसे आधा पुण्य प्राप्त होता है। दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता है तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, ये गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों युगों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है? देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा अद्भुत था, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा मासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवताएं उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। संकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करता था। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र भगवान ने शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबका सहारा देने वाले, सबकी रक्षा पर तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करती हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों की शत्रु है। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगत वंशल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानों के विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं। आप
आपकी शरण में अपने हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों के माता, आप ही सब जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वंशल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोह नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज व दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वश में तालजय नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कंठ महापराक्रमी, देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, में सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही तैयार कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रवतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्य राज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गई। अब दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपनी दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से भेल हो उठे। पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्कर का प्रहार किया। उसके छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बंद्रिक आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वह पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी, दिव्य अस्त्र शास्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राजमूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके ओंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध कर दिया? कन्या बोली, स्वामी, आपके प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म में तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसका अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वर दूंगा, उसे में तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रदान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त होकर के मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, तो जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रती एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिशप्रशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि ये त्रिशप्रशा एकादशी उपवास कर लिया जाए तो वह शस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार द्वादशी में पालन करने पर शस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से वृद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर इनमें उपवास का विधान है।
पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो, दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी हो, तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वे वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वो जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के मातम का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक एक महात्म्य का श्रवण करता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। जय एकादशी माता की जय, जय विष्णु भगवान की जय हो।